हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर कंफर्मेशन का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंफर्मेशन टैली के अंदर कैसे होता है। तो इसके लिए मुझे F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 प्रेस करूंगा। F12 प्रेस करने के बाद में कंफर्मेशन लगाऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखूंगा मेरे पास ऑप्शन आता है जनरल का। जनरल ऑप्शन को टेक करूंगा, एंटर करूंगा। इसमें देखूंगा मुझे अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ। तो हम इसमें देखना चाहेंगे कि जो हम अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो क्या इंडियन है या फिर इंटरनेशनल है। तो हम क्या रखेंगे, इसको इंडियन रखेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर करेंगे डिफॉल्ट अप्रेस ऑफ नेम इन डिफॉल्ट। इसको क्या करना है, ओनली नेम ओनली करना है इसको अपन को। और यहाँ पे क्या करना है, नेम ओनली। फिर इसके बाद आता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट। जो हम कंपनी के अंदर जो डेट की फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो कैसे रखेंगे, या तो हम क्या रखेंगे, पहले डेट मंथ ईयर कर सकते हैं, या फिर मंथ डेट ईयर, या फिर ईयर मंथ डेट। जैसे आपकी स्वेच्छा हो उसके अकॉर्डिंग पर क्या कर सकते हैं, अपने डेट का फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अपन डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है सेपरेट बिटवीन डेट मंथ को अपने अकॉर्डिंग सेपरेट भी रख सकते हैं इसको अपन। इसके बाद डेसिमल यूज करना आता है इसे यहाँ पे आता है 1000 की। यदि हम इसको कुछ हजार में हो तो इसको सेपरेटर लिखना चाहते हैं तो वो भी अपन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है करेंसी से पहले अपन को साइन करना तो इसको ऐड कर सकते हैं। और यदि हम हमारी कंपनी के अंदर अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, मिलियंस में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, यस, वरना इसको क्या रखेंगे, नो रखेंगे। इसके बाद आता है कि इन वाउचर सो ओनली स्टॉक आइटम नेम। क्या हम अपने वाउचर के अंदर ओनली स्टॉक आइटम को नेम रखेंगे, नहीं, बल्कि हम क्या करें, पूरी डिटेल लिखेंगे स्टॉक की। तो इसको क्या रखेंगे, ऑलवेज नो रखेंगे इसको। ठीक है। यहाँ के बाद इसके बाद आता है अप्लाई कीवर्ड। जो कीवर्ड होते हैं फिल्टर लिस्ट को, आइटम को क्या फिल्टर करना है तो इसको अपन क्या करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है अप्लाई फॉर ऑल कॉलम। ये सारी चीजें हम किसके करेंगे, सारी कॉलम पर क्या करेंगे, इसको अपन अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आता है कि शो टेबल विथ मास्टर ओनली इन करंट लैंग्वेज। मतलब जो इस करंट लैंग्वेज में रखना चाहते हैं इस टेबल को तो अपन इसको क्या करेंगे, नो रखेंगे। इसके बाद आता है इग्नोर एरर ड्यूरिंग डाटा इंपोर्ट। मतलब जो जब हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंपनी से तो हम जो इसके अंदर जो एरर आती है तो उसको क्या हम इग्नोर रखेंगे, नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, इस पर ध्यान देंगे इस चीज पर। तो इसको क्या करेंगे, नो करेंगे। इसके बाद इसको ओवरराइटिंग वाउचर को नो रखेंगे। ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट। यदि हम कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो फाइल हमारी एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, वरना इसको क्या रखेंगे, नो रखेंगे। एंटर करेंगे। इसके बाद यूज ग्राफिक्स इन मंथली रिपोर्ट। यदि हम अपनी कंपनी की जो रिपोर्ट है वो मंथली लेना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, अपन यस कर देंगे। इसके बाद आता है यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट। क्या मैं अपने मेन्यू फाइनल अकाउंट के लिए क्या सेपरेट रखना चाहूंगा तो यस, वरना इसको क्या कर दूंगा, नो रख दूंगा। इसके बाद आती है एनेबल साउंड नोटिफिकेशन। मतलब जो नोटिफिकेशन का साउंड है ना तो उसको मुझे एनेबल करना है। जब भी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो मुझे क्या उसको पता लगना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको यस कर दूंगा, मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन का साउंड आ जाएगा। एंटर करूंगा। इसके बाद आता है ऑलवेज इन्फॉर्मेशन पैनल। मतलब जो इन्फॉर्मेशन वो शो होनी चाहिए, हाँ भाई होनी चाहिए, क्यों नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यस कर सकते हैं, वरना इसको नो रखेंगे। मैं इसको यस कर देता हूँ। एंटर करनी है। इसके बाद आता है मेरे नंबरिंग सिंबल। नंबरिंग सिंबल्स में क्या आते हैं कि जो सिंबल्स होता है वो कैसे यूज करना है। जैसे सिंबल्स हमें प्लस माइनस गुना भाग सिंबल्स हो गए तो इसको अपन करना है, इसमें कुछ खास बात नहीं, इसको अपन अभी इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद आता है अपन का इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें स्टॉक संबंधित सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, यस करेंगे। सबसे पहले प्रोवाइड अलाउंस लोन, जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं इसको क्या यस करेंगे, कर देंगे। इसके बाद में एडवांस इन्फॉर्मेशन, क्या हम हमारे स्टॉक के मास्टर के अंदर एडवांस इन्फॉर्मेशन को रखना चाहेंगे, हाँ भाई इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, पर उसको यस करेंगे, वरना नो रख देंगे। इसके बाद एड्रेस, तो क्या हम लेजर अकाउंट जब किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो उसमें क्या एड्रेस इंक्लूड होना चाहिए, हाँ भाई बिना एड्रेस के अपन पार्टी का नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो पार्टी को माल भेजेंगे तो उसमें एड्रेस होना कंपलसरी है, इसलिए अपन एड्रेस को इसमें क्या करेंगे, यस कर देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या मैं ऐसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को प्रोवाइड कराऊंगा, हाँ भाई मैं प्रोवाइड डिटेल कराऊंगा। क्यों, जब मैं मेरा पार्टी से पेमेंट लेने का टाइम आएगा ना तब मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करेगी मेरी पार्टी मेरे से, इसलिए मुझे क्या करूंगा, मैं इसको यस कर दूंगा। इसके बाद आता है ऐड नोट लेजर अकाउंट। तो यदि मुझे लेजर अकाउंट के अंदर किसी पार्टी का मैं लेजर बनाता हूँ तो मुझे क्या अकाउंट को ऐड करना है, नोट्स को, तो मैं इसको अगर नोट्स को ऐड करूंगा तो यस कर दूंगा, वरना क्या करूंगा, नो कर दूंगा। ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। इसके बाद आता है ऐड डिस्क्रिप्शन। यदि आप लेजर अकाउंट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन कोई वो नहीं है, रखोगे। अगर लेजर अकाउंट में डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो इसको यस कर दो, वरना इसको नो रहने दो। ठीक है। अलाउ एडवांस एंट्री, क्या जो एडवांस की एंट्री है उसको मास्टर की में अलाउ करेंगे, हाँ भाई कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं, अपना अगर करना चाहो कर सकते हो, वरना इसको नो रखेंगे। ओके। इसके बाद है प्रोवाइड पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम। मतलब जो पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम को हम प्रोवाइड कराएंगे, हाँ भाई करा सकते हैं या फिर नहीं भी करा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसको क्या रखेंगे, तो नो रखेंगे। इसे अपन डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो यस कर दो, ना नो रहने दो इसको। ऐसे ही अपन रिमार्क आता है, इसको रिमार्क भी कर सकते हैं अपन। और इससे अल्टरनेट कोई यूनिट, किसी चीज की यूनिट बनानी है, इसको अपन यूनिट भी बना सकते हैं अपन। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट, मतलब जो स्टॉक आइटम का स्टैंडर्ड रेट है उसको भी अपन यूज कर सकते हैं, नो, और उसको भी अनेबल कर सकता हूँ मैं। इसके बाद स्पेसिफिक
स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवॉइस, मतलब इनवॉइस के लिए अपन जो लेजर लोकेशन करेंगे उसको डिफॉल्ट स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो उसको अपन कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल अर्नेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ, तो जब हम पार्टी का जब बनाते हैं बिल बनाते हैं तो उसको अपन बिल ऑफ मटेरियल को यस कर सकते हैं इसको अपन। इसके बाद आएंगे एड्रेस, तो जब हम अपने दूसरे गोदाम को क्या करेंगे, गोदाम के अंदर जब माल रखते हैं तो उसको अपन अगर वहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसको अपन क्या कर देंगे, यस कर देंगे और एंटर कर देंगे।